झारखंड राज्य अलग करने वाले और झारखंड को अलग पहचान दिलाने वाले शिबू सोरेन आज 81 साल का हुए। उनके जन्मदिन पे उनके सहयोगी और कई वरिष्ठ आंदोलनकारी उपस्थित हुए उनके आवास मोराबादी में, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने लड़ा और झारखंड को अलग राज्य बनाया, क्योंकि उस समय इतनी गोला और बारूद नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने अपने तीर धनुष से पहचान बनाई और तीर धनुष से लड़ाई करते हुए झारखंड को अलग किया। हम और भी जानेंगे उनके साथी और आंदोलनकारी से कि आखिर किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और कैसे वो झारखंड को अलग किए और अलग दर्जा दिलाने में कितनी उनकी अहम भूमिका रही। हम बात करते हैं और जानते हैं। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का आज 81वां जन्मदिन है। आंदोलनकारी रहे झारखंड के मांग के लिए, लगातार उन्होंने किस परिस्थिति से गुजरे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके साथी रहे, सहयोगी रहे। आज हम लोग अपने गुरुजी के जन्मदिन पर जो 81 वर्ष के गांठ पर हम लोग उपस्थित हैं। आज बहुत खुशी का माहौल है पूरे झारखंड में। जो झारखंड दिलाने वाले हमारे भीष्म गुरु, हमारे गुरुजी, जिनके बदौलत आज झारखंड अलग राज्य मिला। और उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जिस समय आज जो हमें अलग राज्य मिला है वो कोई सौगात में नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की बलिदानी, आहुति और कुर्बानी का देन है। जिसमें एक हमारा नाम भाई, हम लोग का जो गुरुजी है शिबू सोरेन, उनका अव्वल दर्जे पे नाम है, क्योंकि उनके बदौलत ही संघर्ष रहा हर समय जारी। जितने हमारे झारखंड के अंदर जो एक पॉपुलेशन था, जो आज़ादी, हम लोग का छोटी बड़ी जातियों के नाम पर भेदभाव था, उस समय इन हमारे जो कुछ सामंतवादियों ने छोटी छोटी जातियों के, जैसे अब आदिवासी समाज के लोग हो और हमारे जो दलित समाज के लोग हो, उन लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए भी इन लोगों ने लड़ा है। और आज जो हम लोग जो मुकाम हासिल आज हमने किया है वो बहुत संघर्ष से किया है। काफ़ी हमारे लोगों का बलिदान हुआ है। उसमें कई बार हमारे शिबू सोरेन जी जेल भी गए हैं गुरुजी, और उनके इतिहास में गाथा अगर बताने लगूंगा तो कई समय लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं झारखंड आंदोलनकारी आजम मोहम्मद होने के नाते ये आज बहुत खुशी का दिन है कि 81 वर्ष के गांठ पे हम लोग उपस्थित हैं, और यही दुआ कर रहे हैं कि और हम लोगों का आशीर्वाद हमारे शिबू सोरेन से मिले, और जो इनकी सपने थी जल जंगल ज़मीन और CNT स्पेटी पेशा कानून को मजबूत बनाने के लिए, और भी जितने योजनाएं उनके जो है सुपुत्र हमारे हेमंत सोरेन जी, और लोग कहते भी हैं कि हेमंत है तो सब मुमकिन है। तो मुझे हम लोगों को विश्वास है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के सरकार जिस तरीके से 19 के बाद 2024 में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद जो अभी हम लोगों ने जो वादे किए थे झारखंड के 3.5 करोड़ और 4 करोड़ आबादी के लोगों को, उसमें हम लोग खरा उतर रहे हैं। अभी कई तरह की योजनाएं चली जिसमें सभी झारखंड के लोगों को के तक पहुंच रहा है। रोड, नाली, बिजली, पानी से लेकर कई तरीके से रोज़गार। अभी मैया योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने उन माँ बहनों को जो कुछ काम नहीं कर पाते थे, उन लोग तक भी हम लोगों ने मैया योजना के माध्यम से हमने वहाँ पहुँचाया है उनको। जो भी उनके लिए हो सकता है हिस्से में, उनसे जो भी उनको बेनिफिट मिल सके, तो ये सभी योजनाएँ जो है इंशाल्लाह और भी आगे रहेगी। और जो जो घोषणा इन लोग किए हैं कि स्थानीय नीति तय करेंगे, नियोजन देंगे, हम स्थानीय 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, तो ये लागू करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। आप भी गुरुजी का आवास में पहुंचे हैं, आज उनका जन्मदिन है जी। काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं मुस्लिम अधिकार मंच का केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम बोल रहा हूँ। आज हम इनके आवास पर पहुँचे। हमारे दिसुम गुरु का जन्मदिन है, 81वां आज इनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज इनके आवास पे हम लोग पहुँचे हैं। मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि ये जब से शुरू से आंदोलन इन्होंने किया है, बहुत तरह का इन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष करते हुए उस दौरान में यानी क्या क्या जुल्म इन पर नहीं हुआ, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतिहास है। और जब दिसुम गुरु
जब किसी मुकाम पे पहुँचे तो इनका एक ही लक्ष्य था कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े लोग, इनका विकास कैसे हो और ये आगे कैसे बढ़ें। और इसके वजह से इन्होंने एक आंदोलन किया कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए, इसलिए कि ये राज्य हमारा है और खनिज संपदा से ये भरा हुआ है और इसे हमेशा लूटा जाता है और ये हम लेके रहेंगे चाहे जिस हालत में हो। और इन्होंने आंदोलन के रूप करके उसके बाद झारखंड को अलग राज्य बनाया। और आज देखिए कि आज हमारे लोग इस अलग राज्य होने के बाद कितने खुश हैं। आपको सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें बाहर के लोग, जो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि यहाँ बहुत तरह का मामला है, यहाँ घुसपैठी है, तो ये है तो वो है। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी वो अड़े रहे और इन पर भी काफ़ी जुल्म हुआ। इनको एक झूठे मामले पे जेल भेज दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा शेर हैं कि हमारे खास करके झारखंड में जो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये जब सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद इन्होंने पहले भी जो वादा किया था उसको पहले भी पूरा किया और आज भी इन्होंने पूरा किया। इन्होंने पहला वादा किया कि हम आपको बिजली बिल माफ़ कर देंगे पूरे झारखंड वासियों का, और इन्होंने माफ़ किया। और उसके बाद मैया सम्मान योजना के तहत आज हमारी माँ बहनें वो जो खुश नज़र आती हैं, आप हर घर में चले जाइए, वो खुशी का ठिकाना नहीं है। इसलिए कि कभी किसी महिला को 2 रुपया सरकार के तरफ से कभी लाभ वैसा नहीं होता था। लेकिन आज अगर 2500 रुपया, 2500 रुपया अगर उनके खाते में चला जाता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो 10,000 रुपया उनके घर में जा रहा है। माली हालात उनके सुधरेगी और आने वाला दिन में मैं कहूँगा कि हमारे दिशम गुरुजी आज 81 साल के ज़रूर हो गए हैं, ये 181 साल के हो जाए, ये हम लोगों की दुआ है। और यही कहते हुए मैं हेमंत सोरेन जी को भी शुभकामना देता हूं, इसलिए कि दिशम गुरु के लड़के जो शिबू सोरेन है वो आज झारखंड अलग राज्य हुआ और इस राज्य को उन्होंने संभालने का काम किया है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं अफसर इमाम, मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष। कहिए किस प्रकार देख रहे हैं आप झारखंड को? गुरुजी और जेएमएम के रचयिता झारखंड के उपज आज 81 साल के। आज बड़ी खुशी के दिन है। झारखंड आंदोलनकारी हमारे श्री शिबू सोरेन जी के 81वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस अवसर पर हम आज एक मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज उनको बधाई देने आए हैं। और उनका एक संघर्ष रहा, एक आंदोलन रहा कि बिहार से झारखंड को अलग करे, उसमें वो सफल नेतृत्व में आ गए। परंतु यहाँ पर ही आदिवासी, पिछड़े जाति, अन्य लोग को इतना शोषण किया गया था अमीर तबका के लोगों के द्वारा, जिसको संघर्ष करते करते गुरुजी जेल तक चले गए। मगर उनका देन है कि आज बिहार से झारखंड को अलग किए और जिस सपना देखे थे आज वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी को पूरा करने के लिए उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी आज जिस पद में आए हैं वो जनता के डिमांड, जनता के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आज एक नहीं कई योजनाओं को संचालित किए हैं जिससे जनहित का काम हो रहा है और यहाँ पर जातिवाद भी ख़त्म हो रहा है। अन्य सरकार के द्वारा जो है वो जातिवाद में बांटा गया, मगर जब से हेमंत की सरकार आई है, इनके बागडोर संभाले हैं, हर समाज, हर वर्ग को एक साथ लेके चल रहे हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि यहाँ से मुख्यमंत्री के लिए हमेशा जब तक रहेंगे वो हेमंत सोरेन बरकरार रहेंगे। आज मैं मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते गुरुजी का जो सपना था उनको लेके चल रहे, मैं उनको बधाई देते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर कि उनकी हमारे ऊपर, झारखंड के ऊपर कृपा बना रहे और आने वाला समय में जो है हम लोग एक अच्छा दिशा के तरफ झारखंड को लेके चले, यही हमारा शुभकामना है। और गुरु जी को बधाई देते हैं कि 100 साल से भी पार करके हम लोग को दिखाएं। और हम लोग के तरफ से दुआ है कि उनका हमेशा कृपा बना रहे। मोहम्मद मुर्तज़ा आलम, मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष।